नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आपको आज के वीडियो में महत्व मिलता है तो इसे एक लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक सुकून भरे गांव, शांतिपूर्ण वृक्षों और हरित भूमि के बीच एक विनम्र साधु नामक कवि रहता था। कवि अपनी ज्ञान और शांति से भरी व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे, लेकिन उसके जीवन का एक पहलू ग्रामीणों को और भी अधिक प्रेरित कर रहा था। वह रात की गहरी और आरामदायक नींद। एक शाम, जब सूर्यास्त की सुनहरी रेखाएं गांव को एक गर्म चमक में लपेट रही थीं, एक जिज्ञासु युवक नामक नारा कवि के पास आया। नारा कई हफ्तों से अनिद्रा से परेशान था, जिसे रात के शांति नहीं मिल रही थी। जब स्थिरता की रात्रि में उसके अशांत मन के विचारों को चुप कराना मुश्किल हो रहा था, एक विनम्र नमस्कार के साथ नारा ने कवि से भुनभुनाकर, पूज्य कवि, नारा ने शुरुआत की, मेरी रातें अनिंद्रित हैं। मेरा मन हमेशा एक घूर्णन में है और मैं उस शांति में होने वाले आपके प्रत्येक रात्रि की तरह तर्ज करता हूं। कृपया मेरे साथ अपनी गहरी और आरामदायक नींद का रहस्य साझा करें। कवि मुस्कुराए, नारा को आमंत्रित करते हुए, जो वर्तमान में सांत्वना की तलाश में थे। उसे बोधि वृक्ष के नीचे बुलाया। हवा फूलों की मिष्टी महक से भरी हुई थी जब कवि ने एक कहानी बुनने की शुरुआत की, जो गहरी नींद की अंतरात्मा की छवि को उजागर करेगी। बहुत समय पहले एक दूरस्थ भूमि में एक ज्ञानी गुरु था, जिसका नाम बोधिता था। कवि ने कहना शुरू किया। बोधिता अपने मन के और आंतरिक शांति के मार्ग की गहरी समझ के लिए प्रसिद्ध थे। कई लोग उनके मार्गदर्शन की तलाश में थे और उनमें से एक था एक परेशान आत्मा जिसका नाम आनंद था। नारा ध्यान से सुन रहा था जब कवि ने कहानी की कड़ी बुनने की शुरुआत की। आनंद, जैसा कि तुम नींद के अशांत रात्रियों से संघर्ष कर रहा था और उसका मन शांति को अपनाने के सांगवार रूप में परिपीड़ित था, उसने बोधिता के पास एक दुखिनी हृदय से भरा हुआ मन लेकर उनकी मार्गदर्शन की मांग की। ज्ञानी गुरु अपनी आंखों में करुणा के साथ उससे सत्य से सजीव जीने की अत्यंत प्राचीन शिक्षाओं का साझा करते हैं। कवि ने बताया कैसे बोधिता ने आनंद को मौद्रिक और ध्यान की कला के साथ परिचित किया। धीरे धीरे आनंद की अशांतता कम होने लगी और शांति की ओर बढ़ता गया। इस कहानी के माध्यम से कवि ने बताया कैसे आनंद ने मन के विचारों को देखना सीखा, उनमें उलझे बिना। जैसे जैसे समय बीता, आनंद की नींद भी गहरी होती गई। जिन्होंने कभी उसे परेशान किया था, वह ध्यान और सकारात्मक विचार की ओर बढ़ता गया था। इस तरह बोधिता के मार्गदर्शन में उसने गहरी और पुनर्जीवनी नींद प्राप्त की। कवि ने कहानी सुनाना रोका और नारा को बोधिता के अनुग्रह से मिले ज्ञान के साथ परिचित कराने का इरादा किया। बोधि वृक्ष के नीचे, जहां हवा के साथ पत्तियों की मिठास थी, नारा और कवि ने एक साथ यात्रा शुरू की। साधु ने नारा को ध्यान की कला की परिचय कराई, उसे बैठने और श्वास की गहरी जागरूकता का सिखाया। हर बीतते दिन के साथ नारा की अशांतता कम होने लगी, जिसे शांति की ओर बढ़ने में सहायक हुआ। कवि ने नारा को कृतज्ञता की बुद्धि की भी शिक्षा दी, उसे याद करने के लिए प्रेरित करते हुए कि वह सोने से पहले अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर विचार करे। जैसे ही नारा इन अभ्यासों को अपनाया, उसने उसके चारों ओर की सामान्य सुखों के प्रति एक नई मूर्ति का आदर्श निकाला और उसके हृदय में शांति की भावना बढ़ गई। हफ्ते महीने में बदल गए और नारा की रातें तेजी से शांत हो गईं। जो कभी उसको परेशान करते थे, वह धीरे धीरे कम हो गए और गहरी और पुनर्जीवनी नींद का मार्ग खोलते गए। गांव वाले नारा के परिवर्तन को देखकर प्रेरित हो गए और अपनी बेचैन रात्रें सुलझाने के लिए भी आए। समय के साथ साथ नारा की नींद और उसके मन की शांति ने गांव को एक शानदार स्थान बना दिया, जहां चंदनी रातें एक अद्वितीय शांति में बाधित होती थीं। कवि अब एक बूढ़े साधु बन गए थे, ने अपने ज्ञान के साथ नारा की नींद के मार्ग पर मजबूती से निरंतर काम किया। जो कभी उससे सुझाव मांगते, उनमें शांति की भावना की बूंदें बिखेर देते। नारा
जिसने सचेतन की शक्ति को अपना लिया था, एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति में बदल गया था। वह भी उनके साथ संतुलन और समझदारी का दृष्टिकोण रखते थे। वह भी उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गए जो रात्रि की बेचैनी में आत्म शांति की खोज कर रहे थे। चंदनी रात्रि के स्काई में बढ़ते चंद्रमा के साथ त्राणिक ग्रोव में शांति का पुनर्निर्माण हुआ। जिस गांव को कभी अस्तित्व था, जिसने असुखी रातों से जूझ रहा था, वह अब चैन की एक जगह बन गया था, जहां चंदनी के सपने उन लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे जो ध्यान और कृतज्ञता के मार्ग पर चलना चाहते थे। बोधि वृक्ष के नीचे, जहां हवा पत्तियों के साथ सौंदर्य और सुख का स्वागत कर रही थी, कवि और नारा एक साथ बैठे रहते थे, जो उनके मनोबल के साथ साझा कर रहे थे। यहां वृक्ष की शाखाएं एक दयालु रक्षक की तरह फैली हुई थीं, जो सभी उनकी छाया में शरण लेने वालों को आलिंगन कर रही थीं। विशेष रूप से तारों से जगमगाता आकाश के नीचे शांति और आराम की नींद की कहानी चलती रहती थी। बूढ़े साधु और युवा नारा एक साथ बैठे रहते थे, उन लोगों के साथ कहानी साझा करते हुए जो आत्म शांति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए उनकी मार्गदर्शन की आशा कर रहे थे। अंत में चंद्रमा ने अपने चमकीले किरणों से उन सभी को आशीर्वाद दिया और गांव में शांति की एक अद्वितीय संगीत बजा दी। और इस प्रकार शांतिपूर्ण गांव में रात की शांति की धुन बजती रही। वहां जहां पहले अशांत रातें राज करती थीं, वहां गहरी आत्म शांति के साथ सपनों का एक समृद्ध विश्व बन गया था। बोधि वृक्ष सच्चाई और आंतरिक शांति की प्रतीक ऐसे ही कोई आत्मा की ओर बढ़ता रहा। उसकी शाखाएं एक संगीत सा बन रही थीं, जो गांव वालों को एक नए सपनों की ऊंचाइयों तक ले जा रहा था। त्राणिक ग्रोव में बोधि वृक्ष के नीचे कवि और नारा ने आत्म शांति के अद्भुत पथ की ओर बढ़ते हुए एक साथ बैठना जारी रखा। गांव वालों के साथ साझा करने वाले अन्य योगी भी उनके साथ मिलकर अपने ज्ञान को साझा करते थे, ताकि वे भी शांति का एहसास कर सकें। जबकि चंदनी की रातों में गांव की सड़कों पर तितलियों का नृत्य हो रहा था, उसी समय कवि और नारा अपनी उच्च ध्यान में समाहित रहते थे। वे गहरे आत्मविचार में रत थे, अपनी अनुभूतियों को गांव वालों के साथ साझा करने के लिए तैयार थे। शांति और आराम की नींद की कहानी गांव वालों के बीच एक सामूहिक आध्यात्मिक अद्भुतता की भावना को बढ़ाती रही। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सभी ने सीखा कि गहरी और आरामदायक नींद का रहस्य मन की शांति और आत्मविचार में छिपा होता है। चंदनी रात्रि में जब तारे आसमान में चमक रहे थे और चंद्रमा ने अपनी चांदनी से गांव को आलिंगन किया, वहां की रातें अब विश्राम से भरी और प्रशांत थीं। गांव वाले जो कभी सोते समय की अशांति के साथ जूझ रहे थे, अब ध्यान और सकारात्मक आत्मा के मार्ग पर चल रहे थे। और इस प्रकार शांति और आराम की नींद की कहानी ने समझाया कि रात की शांति का सफर मानव मन के जागरूक और सामर्थ्यपूर्ण दृष्टिकोण से होता है, जो ध्यान और सकारात्मकता के माध्यम से प्राप्त होता है। चंदनी की रात में त्राणिक ग्रोव के बोधि वृक्ष के नीचे सुखद गीत गाते हुए गांव वालों ने स्वयं को सतत पुनर्निर्माण का हिस्सा महसूस किया। उनके चेहरों पर चमक थी जो इंद्रधनुष की तरह उजागर हो रही थी। यह गांव अब एक ऐसी स्थिति में था जहां सभी लोग अपने दिनचर्या को एक नए समर्थ और धैर्य से सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण के साथ आत्मसमर्पण से संहार कर रहे थे। बूढ़े साधु और नारा, जो एक समर्थ गुरु शिष्य युगल के रूप में बन गए थे, गांव वालों को साधना और समर्पण का मार्ग दिखा रहे थे। उनकी शिक्षाएं गहरे मन से सुनी जा रही थीं और यह गांव की जनता को, उनके जीवन को सकारात्मक रूप से परिवर्तित करने के लिए प्रेरित कर रही थी। चंदनी की रात में गांव वाले अपने घरों की छतों से बोधि वृक्ष की ओर उन्मुख होते थे, जैसे कि वे उस सत्य और शांति की ऊंचाइयों की तलाश में बढ़ रहे थे। गांव की सभी छतों पर चंदनी के तारे दिखाई देते थे, जिनकी रोशनी गांव वालों को आत्मा के पथ पर मार्गदर्शन करती थी। समय ने दिखाया कि गांव वालों ने अपने जीवन को सुधारने के लिए नए साधनों को अपनाया था, जो उन्हें नींद में गहराई और शांति की अद्वितीय अनुभूति देने में सहायक हो रहे थे। बूढ़े साधु और नारा की शिक्षाएं
गांव में एक नई सांस्कृतिक रूप की ऊर्जा और शांति लाई थी। और इस प्रकार त्राणिक ग्रोव ने एक समर्थ और सशक्त समुदाय की रचना की, जिसमें आत्मा की ऊंचाइयों की ओर प्रकट होने की ऊर्जा थी। गांव वाले अब नए अंधकार से बाहर निकलकर सच्ची शांति और समृद्धि की ओर बढ़ रहे थे, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। चंदनी की रातों में जब बूढ़े साधु और नारा गांव के केंद्र में बैठकर शिक्षा देते थे, गांव की हर छोटी बड़ी सड़क से एक नई ऊर्जा का संचार होता था। सभी गांव वाल एकजुट होकर सांगवार की कठिनाइयों का सामना करते थे, परंतु उनमें अब एक नई सोच और नई शक्ति की भरपूर मात्रा थी। इस प्रकार शांति और आराम की नींद की कहानी ने दिखाया कि आत्मा की शांति और आराम से जुड़ी सत्य दृष्टि एक समुदाय को कैसे सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकती है और कैसे समृद्धि और सहयोग से भरा जीवन संभावनाओं का समृद्धिपूर्ण मार्ग दिखा सकता है। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे अगली बार मिलेंगे।